यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है। उस गांव का नाम देवगढ़ था। उस गांव में एक महल था जिसमें एक पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे महल में पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां कुछ दुर्घटना घटी थी। कुछ उस पर था जो नहीं दिखता, कुछ ऐसा कि विचित्र आदमी देखकर डर जाए। यह कहानी करीबन 1920 की है। शहर से 500 किलोमीटर दूर भानु और भोला एक प्रोजेक्ट के कार्य के लिए एक गाँव आए। उन्होंने देखा कि गांव के पास एक महल है जिसमें कोई नहीं रहता। भोला व भानु उस महल की ओर जाने लगा। भोला आगे चल रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही भोला ने महल के अंदर कदम रखा तो एक अचानक आवाज आई। इस आवाज को सुनकर भानु डर जाता है, लेकिन भोला मजाक समझ रहा था। कहा जाता है कि उस महल में एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति की लाश जलाई थी। जब से व्यक्ति वहीं उसी पीपल पे पेड़ पर रहता था, लेकिन नजरअंदाज करके दोनों भोला और भानु महल के अंदर चल दिए। भोला और भानु अलग अलग कमरे में सो गए, लेकिन भोला भानु को आधी रात में प्यास लगी। जैसे भोला पानी पीने के लिए बाहर निकला, उसने देखा कि बरामदे के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उस दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गया। देखा वहां नीचे एक व्यक्ति बैठा है जिसके सफेद बाल, सफेद कुर्ता पहना हुआ है। कुछ बात कर रहा था, न जाने किससे बात कर रहा था। भानु करके अंदर आ जाता है। भानु अंदर जाके भानु भोला के पास जाता है और भोला से कहता है। भोला घबरा के उठता है, कहता है, क्या बात है भानु, क्या बोलो। भानु डर डर के सारी बात भोला को बताता है, लेकिन भोला की बात पर विश्वास नहीं करता। इस समय भोला और भानु को लेकर बाहर की ओर आने लगता है। चला जाता है। जैसे वह बाहर जाता है, वहां पेड़ के पास कोई नहीं होता। इस दृश्य को देखकर भोला कहता है, यहाँ तो कुछ नहीं। देखने के बाद अपने कमरे की ओर आने लगते हैं। भोला अपने कमरे में जाकर सो जाता है, लेकिन भानु को पूरी रात नींद नहीं आती। बार बार उसके सामने उसकी छाया परछाई आने लगती और वह सोचने लगता है। जैसे ही भानु बाहर बरामदे की ओर जाता है, अचानक भानु की नजर उस पीपल के पेड़ के नीचे जाती है। भानु को वहां खून की बूंदें दिखती है। इसको देखकर भोला की घबरा जाता है। वो भानु से कहता है, दोनों जमीन गांव की ओर चलते हैं। उसी समय नील गांव के बीचों बीच नील चौपाल देखती है। चौपाल के चारों ओर कच्चे घर और एक मंदिर था। वहां कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति में बैठे व्यक्ति को कुछ बात बता रहा था। भोला ने कहा, यहाँ तो कुछ नहीं। अरे काका, महल में कोई रहता है क्या? इस बात को सुनकर वहां बैठे व्यक्ति उनके मुख को देखने लगे। भोला ने कहा, क्या हुआ? अरे काका, क्या हुआ? आप इतना क्यों डर गए? इतनी बात सुनकर वहां बैठे सभी व्यक्ति घबरा जाते हैं। बूढ़े काका ने कहा, अरे बेटा, आप वहाँ क्या करने गई थी? अरे काका, हम यहाँ एक प्रोजेक्ट का काम करने आए थे। हमने देखा कि हम अपनी पहली रात इस महल में काट लेते हैं, इसलिए हम महल में रुक गए थे। अरे बेटा, तुमने बहुत गलत कर लिया। उस महल में एक भूत रहता है। इस बात को सुनकर भोला घबरा जाता है।
शरीर कांपने लगता है और वह पसीने से लबरेज हो जाता है। उसी समय रात हो गई। रात होते ही जैसे दोनों महल की ओर जाने लगते हैं, तेजी से हवाएं चलने लगी और बादल गरजने लगे। उसे मार देता है। भूत उसे मार के वहां से गायब हो जाता है। फिर अचानक भोला वहां से गांव की ओर जाने लगता है। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थी। बादल गड़गड़ा रहा था, जैसे कि मानो उसके चारों तरफ से कोई व्यक्ति घेर रहा हो। ऐसे दृश्य को देखकर वो बहुत तेजी से चलने लगता है, लेकिन उसे गांव पहुंचने में टाइम लग जाता है। वह घबराता है। वो गांव पहुंच जाता है। गांव में पहुंचते हुए उसे गांव के कोई भी सदस्य अपने घरों के बाहर नहीं दिखाई देता। वो अचानक घबरा जाता है। वो आवाज देता है, अरे कोई है? आवाज देता है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। वहां का कहना था कि रात के 12 बजे के बाद कोई व्यक्ति अपने घरों से बाहर निकलेगा तो भूत उसे मारेगा। गांव वाले इसी कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। उस गांव में एक चौपाल थी। पूरी रात वह व्यक्ति वहां सो गया। जैसे ही अगले दिन सुबह उसने कहा, फिर उन्हें लेके वे महल की ओर चल गए। वह महल की ओर जैसे ही गया, उन्होंने देखा कि वहां अंदर कमरे में उसकी लाश पड़ी। उस लाश को देखकर वे सब डर जाते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे बेटा, हम आपसे पहले ही कह रहे थे आप उस भूतिया युवती में बच जाओ, लेकिन आपको ये बहुत अच्छी नहीं लगी। चल देते हैं। गांव वाले वहां से अपने घरों की ओर आने लगते हैं। गांव वाले अपने घरों की ओर आने लगते हैं। वे चौपाल के पास आ जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। उसी समय मौसम बिगड़ जाता है और हवाएं ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। मानो की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि वहां कुछ अचंभित होने वाला है। उसे सुनकर गांव वाले आपस में बात करने लगे, लेकिन गांव वालों को कुछ सूझता नहीं। वे एक दूसरे का मुंह देखते रहते। वे सोचते अब क्या करें। राहुल भी हवेली से सीधा गांव की ओर जाने लगता है। जैसे ही वह गांव की ओर जाता है, रास्ते में उसे वही भूत मिल जाता है और गड़गड़ाने लगता है और राहुल कांपने लगता है। वो भूत राहुल को वही मार देता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही लोग अगली सुबह हुई, उन्होंने देखा कि खेतों में काम निकला। उस व्यक्ति ने देखा कि वहां पर एक लाश पड़ी है। उसे देखकर वह सोच में पड़ जाता है और डर के मारे अपने गांव की ओर जाने लगता है। वह गांव पहुंच जाता है और बूढ़े काका को सारी बात बता देता है। गांव वाले सभी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। हवाएं चलने लगी और ठंडा घबरा। सभी व्यक्तियों ने देखा कि वहां उसकी लाश पड़ी है। कोई भी उसके पास नहीं जाता, कभी भूत उसे मारना है। उस
व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करके व्यक्ति सब अपने घरों की ओर लौटने लगे। वहाँ खड़े काका ने कहा, चलो चलो सभी अपने घर की ओर चलो, नहीं तो रात होने वाली है। सभी व्यक्ति अपने घर चले जाते हैं और फिर वो उसी गांव में रहने लगता है। फिर अचानक एक व्यक्ति आधी रात में अपने घर से बाहर निकल जाता है। उसने देखा कि भूत उसके बाहर छत पर बैठा है। करीबन रात के 12 बज रहे थे और कुत्ते रोने की आवाज आई। दूसरे दरवाजे को देखकर सब घबरा जाते हैं